बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। गुरु भक्ति में और गुरु चरणों में उसका मन लगता है, जिसके अनेक जन्मों के उच्च संस्कार होते हैं। माया के मोह में फंसना तो बहुत सरल है। सारा जगत माया का गुलाम है। कोई विरले भाग्यशाली जीव ही सद्गुरु की कृपा से इस लुभावनी माया के चक्कर से बच पाते हैं। संसार में जैसे एक दल दूसरे दल के विरुद्ध होता है, ऐसे ही भगत और जगत का वे आपसी द्वंद्व बना रहता है। दोनों का कभी परस्पर मेल नहीं होता है, क्योंकि संसार माया की चाह रखता हुआ अधर्म के मार्ग पर चलता है, जबकि भगत भगवान के चाह न रखते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास 3 बार गए और उन्हें यह समझाने का भरसक प्रयास किया कि वाद विवाद छोड़कर वे पांडवों से संधि कर लें एवं उन्हें उनके निर्वाह हेतु केवल 5 गांव दे दें। लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की एक न मानी। भगवान यह जान गए कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इस कारण इनका मेल झोल होना असंभव है। जिसके मन में भक्ति का पुख्ता ख्याल होता है, वह मनमति का त्याग करके गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि दुनिया अपनी समझ से चलती है, जबकि गुरुमुख सद्गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलते हैं। मनमुखों और गुरुमुखों की राह निराली एवं भिन्न होती है। मनमुख मन की मानता है, जबकि गुरुमुख अपने मन को सद्गुरु के अर्पण कर अपना प्रत्येक कदम उनकी आज्ञा अनुसार रखता है। जिसके मन में भक्ति करने का विचार हो, तो उसे भक्ति के नियमों की पालना करने से ही सफलता मिल सकती है। जीव परमात्मा का अंश होने के कारण दिव्य शक्तियों का मालिक है, परंतु अज्ञानता एवं कुसंग के कारण इसका झुकाव माया की ओर हो जाता है और यह सदैव मायावी पदार्थों की कामना करता है। इन झूठी वस्तुओं को पाने की चाहना सद्गुरु की शरण में आए बिना नहीं मिट सकती। कहा भी है, देखा नहीं जहान में सतगुरु जैसा सहा, पिरसन हो जिसने दिया आत्मधन अथा, न पूछी जात पात और नहीं कोई रहा, शामी चित से मिटा हर तरह की चाह। सामी साहिब जी फरमाते हैं कि मेरे भूखे व अतृप्त मन को सद्गुरु ने ऐसा भरपूर कर दिया है कि सभी इच्छाएं नाश हो गई हैं। मन में प्रत्येक वस्तु की कामना स्वयं ही हट गई है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जिसका चित्त चंचल है वह एक सामान्य पुरुष है और स्थिर चित्त वाला मनुष्य परमात्मा स्वरूप है। चंचल चित्त स्थिर तभी होगा जब सब प्रकार की कामनाओं वह चाह का अंत हो जाएगा। चाह मिटेगी जब भ्रम मिट जाएंगे, भ्रम मिटेंगे गुरु ज्ञान से, ज्ञान टिकेगा जब अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण की शुद्धि नाम सुमरण वह गुरु सेवा से ही होती है।
प्रभु और जीव के धर्म में है माया का पटल, होगा पर्दा दूर यह जब लेगा सद्गुरु से बल। बिना सद्गुरु के होंगे तेरे सब प्रयास निष्फल, गुरु आज्ञा को शीश चढ़ा छोड़ बल वह चल। जीव सद्गुरु की शरण में आकर जब उनकी आज्ञा व हुक्म को सत सत करके मानता है, तन मन धन से उनकी सेवा करता है, तो उसके चित्त से भ्रम के आवरण हट जाते हैं और उसे सत व असत का सही विश्लेषण करने का ज्ञान मिल जाता है। सभी सत्पुरुषों ने अपनी अपनी अनुभवी वाणियों में फरमाया है, जो तिलमा ही तेल है, जो ही चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में है, जागी सके तो जागी। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, पत्थर में आग होती है, इसी प्रकार भगवान का तुझ में वास है, जिसका ज्ञान मोह माया की निंदा से जाकर मिल सकता है। संत दादू दयाल जी वर्णन करते हैं कि मेरे आगे मैं अर्थात अहंकार आ खड़ा हुआ है, जिससे वास्तविकता से वंचित हो गया हूँ। यदि मन का आपा भाव मिट जाए तो मालिक और जीव में भेद नहीं। आगे कथन करते हैं कि जीव भगवान को भुला बैठा है, भगवान तो जीव के सदा अंग संग है। सद्गुरु के शब्द को भुलाकर जीव के मन में उदासी छाई हुई है। संत सुंदरदास जी वर्णन करते हैं कि अपने अंदर बैठकर अपने दिल में झांक कर देखो, अपने दिल में ही उस प्रभु परमात्मा के दिव्य नूर का सत्कार होगा। आगे कथन करते हैं कि यदि जीव मालिक का बन जाए तो मालिक उसके बन जाते हैं, लेकिन ऐसा केवल बातों से संभव नहीं है। प्रभु को पाने के लिए आपा भाव मिटाना पड़ता है। संत भिखादास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि इस संसार में कोई भी भूखा नहीं है। मालिक ने सबको रूहानी शक्तियों का भरपूर खजाना देकर भेजा है। जीव अपने अंतर हृदय में झांक कर नहीं देखता, इसलिए यह कंगाल बना हुआ है। सभी संतों की वाणियाँ यह दर्शाती है कि मालिक ने जीव को श्वासों की अनमोल धरोहर प्रदान करके संसार में भेजा है। यदि जीव हर श्वास में प्रभु के सच्चे नाम का सुमरण करता है तो यह आध्यात्मिक संपदा से मालामाल हो सकता है, लेकिन माया ने इसकी बुद्धि व भ्रम के आवरण चढ़ा दिए हैं, जिससे यह वास्तविकता से कोसों दूर हो गया है। माया भले ही दृष्टिगोचर नहीं होती, परंतु जीव को भ्रमित अवश्य कर देती है। माया के वशीभूत होकर जीव झूठ को सच मान बैठा है और इसे जितना पकड़ने की चेष्टा करता है, यह उतना ही जीव को भरमाकर उसे दुखी वह परेशान कर देती है। पांडवों ने एक अद्भुत महल बनवाया और दुर्योधन सहित सभी कौरवों को आमंत्रित किया। उस महल में जहाँ पानी था वहाँ सूखा फर्श दिखाई देता था। कौरवों ने जैसे ही पांव रखा वे तालाब में फिसल गए, उनके वस्त्र वे गीले हो गए। आगे जहाँ पानी दृष्टिगोचर हो रहा था वहाँ वे अपने वस्त्र उठाकर चलने लगे, लेकिन वहाँ पर सूखा फर्श जानकर बहुत शर्मसार हुए। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ दीवार प्रतीत हो रही थी और आगे चलने पर जहाँ दीवार थी वहाँ ब्रह्मस द्वार दिखाई दे रहा था।
जब वे उस द्वार से निकलने लगे तो उनके सिर दीवार से जा टकराए। जैसे मृत तृष्णा के जल का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन दूर से चमकती रेत को जल समझकर हर कोई धोखा खा जाता है। संत सहजो बाई जी वर्णन करती हैं, मृत तृष्णा जल जाज है, जब लग निकट न जाए, सहजो तब लग जग बंध्यो, सद्गुरु दृष्टि न पाए। फरमाते हैं कि मृत तृष्णा का जल तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक उसके समीप नहीं जाता। झूठे जगत की हस्ती भी तब तक ही सत्य जान पड़ती है जब तक सद्गुरु की दिव्य दृष्टि से उसे नहीं देखती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कथन करते हैं, दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य में योगे विश्वम, श्रीमद्भागवत में मैं तुम्हें ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उससे तुम मेरी माया की वास्तविकता को देख सकोगे। जो वास्तविकता को नहीं देखता वह धोखा खाकर बार बार पछताता है। वह असली को नकली एवं नकली को असली समझकर उसके पीछे पीछे भागता है। जब तक बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से आलोकित नहीं होती तब तक अज्ञानता के अंधेरे से निकल पाना अति कठिन है। फरमाते हैं कि सद्गुरु जीव को आत्मज्ञान का काजल बख्शते हैं, उसके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए जिस जीव को प्रभु परमात्मा की दया से सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, उसके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अज्ञानता और भ्रम का कारण ही सुख स्वरूप मनुष्य दुखी बना बैठा है। उसके हृदय में भय का निवास हो गया है। एक दृष्टांत में अपने गांव से कुछ दूरी पर कुछ किसान अपने खेतों में फसल काट रहे थे। सूर्य ढलने वाला था, अतः वे परस्पर कहने लगे कि जल्दी करो क्योंकि संध्या आने वाली है। शेर से भी अधिक भय तो संध्या से लगता है, इसलिए शीघ्र ही घर की राह ले। खेतों से कुछ दूर पर जंगल में बैठे शेर ने उनके ये शब्द सुने। उसे यह भ्रम हो गया कि हो न हो यह संध्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। उसके मन में भी संध्या का भय बैठ गया। संयोग से उस गांव के कुम्हार का गधा खो गया। वह उसे ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंचा जहां वह शेर बैठा था। अंधेरे में शेर को अपना गधा समझकर उसे 2-4 डंडे लगा दिए। उसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया और डंडे से पीटता हुआ उसे अपने घर ले आया। क्योंकि शेर के मन में संध्या का भय बैठ चुका था, इसलिए वह अपनी शक्ति भूलकर चुपचाप उस कुम्हार की मार को सहता गया। वह भूल गया कि यह जंगल का बादशाह है और कोई भी उसकी शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी फरमाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव चेतन स्वरूप सुखों की खान उस अविनाशी ईश्वर का अंश है, लेकिन यह माया के बस में आकर ऐसे फंस गया है जैसे तोता और वानर भ्रम में आकर स्वयं को फंसा हुआ समझते हैं। जड़ और चेतन के बीच में भ्रम की गांठ बंध गई है। चाहे यह बिल्कुल झूठी है, फिर भी इससे छूट पाना अत्यंत कठिन है। इस गांठ में
बंदा यह जीव संसार से नाता छोड़कर बैठा है, नाता जोड़कर बैठा है। जब तक संत सतगुरु उसकी यह अविद्या रूपी गांठ नहीं खोलते, तब तक जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता। शिकारी बंदर को फंसाने के लिए जमीन में एक छोटे मुंह वाला बर्तन काटकर उसमें चने डाल देता है। बंदर उन चनों के लोभस उस सुराही में हाथ डालता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि बर्तन का मुख ऐसा होता है कि उसमें खाली हाथ तो चला जाता है, लेकिन बंद मुट्ठी नहीं निकलती। बंदर समझता है कि उसे किसी ने पकड़ रखा है, वास्तव में उसे अज्ञान और लोभ ने पकड़ रखा है। चनों का लोभ न छोड़ने के कारण वह शिकारी की पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही यह जीव भी झूठी माया के मोह में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में भटकता है और यम की फांसी आकर गले में पड़ती है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि जीव ने धन पदार्थ, रथ, जमीन, जायदाद से बहुत मोह डाला रखा है, पर जब मृत्यु सिर पर आ मंडराती है तो ये सब वस्तुएं पराई हो जाती हैं, अर्थात यही छूट जाती हैं और दूसरे लोग इन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। हे बाबरे मनुष्य, यह सब कुछ जानते हैं, वह समझते हुए भी तुम अपना काम बिगाड़ रहे हो। तुम पाप करने से तनक भी संकोच नहीं करते और न ही तुम धन पदार्थ के अहंकार को दूर करते हो। जिस प्रकार सद्गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया वह सुनो। श्री गुरु नानक देव जी पुकार कर फरमा रहे हैं कि तुम प्रभु की शरण में आ जाओ, माया से मुख मोड़कर गुरु चरणों से जोड़कर सच्चे नाम की कमाई करने में ही कल्याण निहित है। जब तक माया का मोह नहीं छोड़ोगे, तब तक प्रभु की भक्ति का आनंद नहीं ले पाओगे गुरुमुखो।